हर शिफ्ट में रिपीट होने वाले प्रश्न। बेल्ट्रॉन का जो परीक्षा हो रहा है उसका बहुत सारा शिफ्ट अब तक हो चुका है और इन सभी शिफ्टों में जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उनसे बात करने के बाद ये पता चला है कि बहुत सारे प्रश्न जो हो रहे हैं वो रिपीट चल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न को बेल्ट्रॉन जो है रिपीट कर रही है, बहुत तरह के क्वेश्चन को रिपीट कर रही है। तो वो प्रश्न जो है वो प्रश्न हम लोगों ने आप के लिए तैयार किया है और आप इन प्रश्नों को देख कर पढ़ कर आप अपना एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन में जो एग्ज़ाम हो रहा है इसके प्रश्न बहुत घुमाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न इतने कठिन है कि उनको हिला पाना बहुत मुश्किल है। तो रिपीट क्वेश्चन जो हो रहा है, आपको पता है कि बिहार का कोई भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीट क्वेश्चन होता है, चाहे आप इंटर का 10 का ले लीजिए या फिर कोई भी बिहार पुलिस से लेकर कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। तो रिपीट क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाना पक्का है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़िएगा और अगर कम टाइम आपके पास बचा है तो आप रट लीजिए या फिर इसी तरह का क्वेश्चन आप इसको बनाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो कि एग्ज़ाम देने वाले जो आपके सगे संबंधी हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है जो कि इस रिपीट वाले सीरीज़ में आपके लिए लाए हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं, मतलब एक्सेल में कौन सा ऐसा वर्ड जो यूज़ नहीं होता। तो इसका सिंपल आंसर है सी, डॉक्यूमेंट। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन सब सही करना है और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी सही कर लेंगे तो आप पास कर जाइएगा। क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है। तो देखिए पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम डैश शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें पहले वाले, तो कंट्रोल पेज अप होगा, ठीक है। और अगर पीछे वाले बोलेगा, पहले वाले का कंट्रोल अप जाएंगे और पीछे वाले का कंट्रोल डाउन जाएंगे, ठीक है। फिर देखें यहाँ से आया है, यहाँ से देखिए डेटा और सूचनाओं को समझने में आसानी व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करता है। डेटा को समझना है और आकर्षक रूप देना है। तो इसमें से देखिए इसको ऑप्शन से भी थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, तो वहाँ से तो अब देखिए चार्ट ही जो है, चार्ट जो बनाते हैं जैसे पाई चार्ट वगैरह जो बनाते हैं उसी में ना थोड़ा मतलब कि विजुअलाइजेशन आता है, तब तो यही होगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखें, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं और डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का उपयोग करना चाहते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 4 नंबर। इसमें देखिए ये थोड़ा ऐसा इस तरह का घुमाए वाला क्वेश्चन दे रहा है जो लेन में डायरेक्ट नहीं पूछता है। इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता था कि आप जो सेल में एडिट करते हैं उसके अलावा और कहाँ एडिट कर सकते हैं। तो उसको घुमा के कैसे पूछा है कि अगर आप सीधा एडिट नहीं करना चाहते हैं तो और दूसरा क्या तरीका है उसको एडिट करने का। तो देखिए ये इसका आंसर होगा 4 का ए, फार्मूला बार। फार्मूला बार से भी आप किसी सेल के अंदर कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो फार्मूला बार में लिख दीजिए, तो वो सेल में भी लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कम करेंगे क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है, जैसे प्रूफिंग टूल्स कौन सा टैब में होता है, सीधा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रिव्यू में प्रूफिंग होता है। देखिए ये क्वेश्चन से थोड़ा इसको मतलब कि पढ़िए, जैसे रिव्यू मतलब क्या होता है, आप चेक करते हैं। तो प्रूफिंग भी क्या होता है, चेक में आता है। और प्रूफिंग के अंदर क्या क्या होता है, वही स्पेलिंग वगैरह ग्रामर वगैरह सारा होता है, तो वो आपको रिव्यू में मिलता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि आप चौड़ा प्रिंट में फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, चौड़ा फॉर्मेट में अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास क्या का प्रयोग करेंगे। तो मतलब पेज ओरिएंटेशन पूछ रहा है, सीधा है तो चौड़ा के लिए तो देखिए लैंडस्केप में चौड़ा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लैंडस्केप। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पेज के ऊपर मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को, पेज के ऊपर मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो पेज के ऊपर है, तो देखिए पेज के ऊपर क्या होगा, पेज के ऊपर होगा हेडर, मतलब ऊपर में जो भी होता है उसको हेडर ही ना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन से चलते हैं। तो देखिए इसमें सेल में तो कुछ हॉरिजेंटल रो का बात नहीं होता है, सीट में हॉरिजेंटल रो का होता है, पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि आसानी से पढ़ने के लिए। तो सीट तो पूरा है ही, हम लोग तो काम वही करते, तो वहाँ तो बॉक्स का भी कोई काम नहीं होगा। टेबल इसका आंसर होगा, इसका आंसर है टेबल, ठीक है। हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम जो होता है वो टेबल में होता है। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ में अंत में सेल एड्रेस को डैश के द्वारा पृथक किया जाता है। तो देखिए किसी MS एक्सेल सूत्र में मतलब फॉर्मूला में, ये इसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा कि किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार व अंत में सेल एड्रेस जो होता है, जैसे कि जो कोई भी फार्मूला है जैसे कि सम रहता है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ कुछ सेल एड्रेस रहता है, फिर कुछ बीच में लगाते हैं, फिर सेल एड्रेस रहता है। तो सिंपल है, इसका आंसर तो ये वाला होगा 10 का डी, ये कॉलन इसमें लगाते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये वाला भी है, सेल निश्चित करने के लिए, तो ये यहीं से आंसर हो जाता है कि सेल निश्चित करने के लिए हम लोग जो सेल एड्रेस होता है उसमें क्या लगाते हैं, तो ये डॉलर साइन लगाते हैं इसमें, ठीक है। इसको पूरा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए, एक दस्तावेज की सभी सामग्री को चयनित करना, मतलब एक कोई डॉक्यूमेंट है उसको पूरा सेलेक्ट करना है, तो ये इसमें देखिए कंट्रोल ए, इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल और ए मतलब ऑल, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल हो गया। अब देखते हैं ये क्या है, स्प्लिट अरेंज और फिल्टर। देखिए स्प्लिट अरेंज और फिल्टर, ये स्प्लिट अरेंज क्या है, ये सबको पता होगा। स्प्लिट अरेंज जो है ये पूर्व लिखित फार्मूला है। पूर्व लिखित फार्मूला को और दूसरा नाम से हम लोग क्या जानते हैं, तो ये होगा फंक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। एक पृथक सीट के सेल को आंकड़े एक पृथक सील के सेल से आंकड़े को प्राप्त करना डैश कहलाता है। इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको समझ रहे हैं तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक पृथक सीट से सेल के आंकड़ों को, मतलब एक सेल है कोई अलग जगह पे कहीं पर भी है, वहाँ से उसका वैल्यू को दूसरा जगह लेके जाना है, तो इसको रेफरेंसिंग कहते हैं। इसी में ना वो जो फार्मूला रहता है उसमें फिर ऐसे लिखते हैं और बीच में सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये सब क्या है, रेफरेंसिंग है। चलिए अब ये देख लेते हैं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए MS एक्सेल 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो इसका होगा CXLT, ये वाला होगा XLTX, ठीक है। तो ये 2010 का था। तो ये देखिए ये दूसरा 15 क्वेश्चन है, आपने पहले 15 क्वेश्चन देख लिया, अब 15 क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। ऐसे करके 60 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा, और ठीक है। और पिछले इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें जो ना प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको लाएंगे, क्योंकि ऐसे ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। एक ऐसी फाइल जो रेडी टू यूज़ रूप में एप्लीकेशन में द्वारा प्रदान की जाती है। रेडी टू यूज़ आपको क्या होता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में जाइए तो रेडी टू यूज़ इसमें क्या है, सीट है, बुक है, रिपोर्ट है, टेम्पलेट है, इसका आंसर सही होगा, ठीक है। टेम्पलेट जो होता है रेडी टू यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक अकेली फाइल डैश कहलाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट 2010 में आपको पता है एक अकेली फाइल जो होता है, या कोई भी फाइल को जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फाइल को क्या कहते हैं, सिंपल यही क्वेश्चन है ये, तो वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए ऑप्शन के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट में रहे हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम को सूचना को देख सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये तो फ्रीज करने का बात ही लिख दिया, तो यहीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए डी होगा फ्रीज पेन्स, ठीक है। फ्रीज पेन मतलब हम लोग करते हैं ना, वो रो और कॉलम फ्रीज किया जाता है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, फार्मूला में डैश द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉन एक्सचेंज लिख दिया, अगर नॉन एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता तो इसका आंसर सेमीकोलन होता, पर यहाँ पे नॉन एक्सचेंज लिख दिया है तो इसका आंसर होगा बी कॉमा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिखिए डैश ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकना है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा बी डॉलर, ठीक है। डैश इतना टैब में स्पेल चेक और प्रूफिंग टूल्स होता है। प्रूफिंग ये पिछले बार भी इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। स्पेल चेक और प्रूफिंग कहाँ है, रिव्यू में, ठीक है। 7 नंबर देखिए तो क्या है, डैश डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित। यहीं से तो बहुत कुछ क्लियर हो गया, मतलब MS एक्सेल में अगर आकर्षित का बात हो गया तो समझ जाइएगा आंसर होगा चार्ट, ठीक है। डैश अकाउंट के बही खाते के समान है, तो बही खाते के समान अकाउंट जो है इसका आंसर देखिए इसमें जो है ये बी बताया जा रहा है, ठीक है। MS एक्सेल 2000, ठीक है। अब देखिए एक्सेल में औसत एक्सेल में औसत, देखिए हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। औसत एक्सेल में क्या है, तो औसत जो होता है एक्सेल में एक फंक्शन है, ठीक है। ठीक है। MS एक्सेल में डेटा किस में रखा जाता है, MS एक्सेल में डेटा किस में रखा जाता है, तो टेबल के फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। इसमें से देखिए इसमें आंसर क्या है, एक सेल की रेंज डैश के द्वारा प्रदर्शित किया जाती है। सेल जो होता है उसका रेंज, मतलब बहुत सारा सेल जो है उसको सेलेक्ट करके उसका रेंज दिखाना है, तो सिंपल तो यही दिख रहा है बी नंबर, ठीक है। 11 का बी।
अब देखें यहाँ से 12 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है। तो 12 का जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर होगा बी, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, देखिए एम एस एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग होता है। फिर से ही क्वेश्चन, ये प्रूफिंग वाला बहुत रिपीट हो रहा है, तो पता है रिव्यू होगा इसका आंसर। ठीक है, एम एस एक्सेल प्रोग्राम में खाने की चौड़ाई और पंक्ति, मतलब ये जो एम एस एक्सेल में जो मापते हैं वो क्या चीज़ में मापते हैं, तो ये होता है इसका इंचीज़ में मापा जाता है। चलिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग होता है। शेषफल मतलब कौन सा ऐसा फार्मूला या फंक्शन है जिसका उपयोग जो होता है हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए होता है ये मोड। ठीक, तो ये देखिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा, इसको सॉल्व भी मतलब पॉज कर करके सॉल्व भी कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको याद ही हो जाएगा, और जब एग्जाम में आप दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको याद आएगा, आंसर भी आपको याद आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा वाला क्वेश्चन है जो कि घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूछ रहा है आप एक सीट को वर्कबुक में नई बुक में डैश के द्वारा मूव कर सकते हैं, मतलब एक नई वर्कबुक में एक दूसरे वर्कबुक से किसी सीट को कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका होगा सी, फ्रॉम एडिट मेनू में जाएंगे, चूज़ मूव और कॉपी, देन सेलेक्ट न्यू बुक फ्रॉम द बुक लिस्ट एंड क्लिक ओके। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो सीट में डाटा को दूसरे के साथ बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका होगा आंसर सी, इसका आंसर सी होगा, कंट्रोल एच। ठीक है, तो इसमें फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए सेल एंड कमेंट को डैश कहते हैं, तो सेल और कमेंट को कुछ और भी कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, सेल टिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो हम यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या, सेल में कमेंट को के द्वारा जोड़ा जाता है, मतलब कमेंट को सेल में आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अगर आपको कुछ भी जोड़ना है तो एक ही बात पता है, आपको इंसर्ट में जाना पड़ता है, तो यहीं से आंसर सॉल्व होगा, क्योंकि इंसर्ट एक ही जगह है, इंसर्ट एंड कमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कौन सा मेनू विकल्प विंडो को दो में तोड़ने का, दो में मतलब विंडो को आपको दो में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए देखिए विंडो स्प्लिट, ठीक है, याद रखिएगा। अलग सीट में लोकेटेड सेल में डाटा प्राप्त करना डैश कहलाता है, मतलब एक सेल है, कहीं पे कुछ डाटा है, उसको दूसरे जगह डाटा पे ले जाना है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी, रेफरेंसिंग है। चलिए इसके बाद ये देखिए 8 नंबर, इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्कशीट को कौन सा तत्व एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से सुरक्षित करता है, तो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से सुरक्षित हो जाता है ये सब कुछ, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी। ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें कि ऑल आंसर ऑप्शन में रहेगा तो उसको ऑल ही टिक कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ऑल वाला क्वेश्चन ज़्यादा ऑल ही सही होता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लेबल वैल्यू की तरह माना जाएगा यदि, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लेबल वैल्यू मान लेंगे कब, तो इसका आंसर होगा एपोस्ट्रोफी अगर उससे पहले लगा दिया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को जोड़ना डैश का प्रयोग करके हो सकता है, मतलब टेक्स्ट को अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो इसमें से मतलब, तो इसका आंसर होगा ये एंड। इसमें देखिए एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया, मतलब एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फार्मूला को एंट्री की अनुमति देता है, मतलब कौन सा ऐसा जगह है एम एस एक्सेल में जहाँ पर से है कि हम किसी सेल में कुछ एंट्री कर सकते हैं, फार्मूले और वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखिए उसका आंसर तो सेल होता है, पर इसमें देखिए ऑप्शन में सेल है ही नहीं, तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा सी, फार्मूला बार। ये क्या है, सिंगल फार्मूले को मल्टीपल, अच्छा सिंगल फार्मूले को मल्टीपल कैलकुलेशन डैश का प्रयोग करके हो जाता है, मतलब एक ही फार्मूला है उसको ज़्यादा जगह आपको यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग एरे फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एक्सेल वर्कबुक डैश का समूह है, इसका आंसर होगा वर्कशीट एंड चार्ट। तो एक्सेल मतलब एक्सेल वर्कबुक जो होता है उसमें क्या क्या मिलता है, तो पता है एम एस एक्सेल वर्कबुक में जो आपको चार्ट और वर्कशीट मिलते हैं। वर्क स्पेस में पाया जाता है, वर्क स्पेस में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, ग्रुप ऑफ वर्कशीट।
वर्क स्पेस में ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आते हैं तो देखिए MS एक्सेल का डैश का आधारित है, मतलब किस सॉफ्टवेयर पर आधारित है, तो विंडो, MS विंडो। तो चलिए अब लास्ट का 15 क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखिए एक्सेल में आप डेटा सोर्स के मुख्य दस्तावेज को जोड़ सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन में वर्ड डैश होता है, तो मेल मर्ज से क्वेश्चन है तो पूछ रहा है कि मेल मर्ज ऑप्शन में वर्ड क्या होता है, तो इसका आंसर होगा C, क्लाइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए क्या है। यदि आप एक्सेल की ऑटो कैलकुलेशन मोड डिसेबल है तो आप फार्मूला सेल की वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे। मतलब ऑटो कैलकुलेट, जैसे कि कहीं पे भी हम कोई फार्मूला रखते हैं और उसको वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है, वो अगर डिसेबल कर दिया जाए तो फिर फार्मूला लिखने पर वो कैलकुलेट होगा नहीं। तो कैसे क्या करेंगे कि कैलकुलेट अब फिर से हो जाए वो, तो इसका आंसर होगा F9, ठीक है। तो आपको फार्मूला अगर ऑटो कैलकुलेशन मोड जो है वो डिसेबल हो गया है तो F9 दबाना पड़ता है फार्मूला टाइप करने के बाद, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 नंबर, एक्सेल में ऑटोमेटिक या मैनुअल कैलकुलेशन मोड को कहाँ से बदला जा सकता है, ठीक है। अब ये पहला जो क्वेश्चन था वो ऑटो कैलकुलेशन जो है वो अगर डिसेबल हो तो क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है कि कैसे उसको मतलब चेंज करना है। अगर डिसेबल है तो इनेबल कैसे करना है, इनेबल है तो डिसेबल कैसे करना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में जो उसमें जो बड़ा वाला जो ऑप्शन होता है वही आंसर होता है, इसमें भी वही है। तो देखिए अगर आपको अंदाजे थोड़ा सा टीक मारना हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि इस तरह से लंबा लंबा ऑप्शन है तो उसमें जो सबसे बड़ा लंबा ऑप्शन है वही आंसर होता है, क्योंकि कोई भी बिना मतलब का बड़ा क्यों लिखेगा जब तक वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने देखा ज़्यादातर सही होता है। 3 का भी होगा, गो टू ऑप्शन में गो टू टूल के बाद ऑप्शन, कैलकुलेशन में जाके वहाँ पर आप मार्क अनमार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर देखिए, MS एक्सेल वर्कशीट में ग्रिड लाइन जो होता है एक्सेल में जो ऐसे ऐसे करके जो लाइन होता है उसको हटाना है, तो वो कैसे होगा। तो इसका देखिए ये दोनों होगा इसका आंसर, मतलब इसमें गो टू टूल ऑप्शन और व्यू में जाके जो वो इस तरह से रहता है उसमें टिक लगा रहता है, उसको टिक को मार्क या अनमार्क करना होता है, तो उससे या तो ग्रिड लाइन आ जाएगा या चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सही होगा। ग्रिड लाइन, क्लिक द ग्रिड लाइन टूल ऑन फॉर्म टूल बार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं। अब निम्नलिखित में से एक्सेल स्क्रीन घटक में से कौन सा टर्न ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो मतलब क्या जो है इसमें से हटाया नहीं जा सकता। तो ये देखिए फार्मूला बार, स्टेटस बार और टूल बार, क्या ये सबको हटाया जा सकता है, किसी को नहीं। तो इसका आंसर होगा D। मैंने बोला था जब भी ऐसा कुछ ऑप्शन रहे या इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं तो ज़्यादातर वही सही होता है। 6 नंबर देखिए, एक्सेल में कुछ सेल्स की चयनित करने पर कंट्रोल X प्रेस करने से क्या होता है। कंट्रोल X से क्या होता है, तो इसका आंसर होगा B, द सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। तो कंट्रोल X से जो है वो कट करते हैं, मतलब कट होता है ना, वो कट करने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट स्पेशल डायलॉग, मतलब पेस्ट स्पेशल होता है जैसे पेस्ट करते हैं उसमें स्पेशल में जाके क्या नहीं मिलता है, तो SQRT नहीं मिलता, ठीक है। अब देखिए डाटा में कॉलम और रो को बदलने के लिए आप कौन सा कमांड रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है कि रो को कॉलम करेंगे तो उसमें देखिए ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज तो एक ही जगह पे, तो इसका आंसर सेम हो गया B नंबर, ठीक है। तो रो को कॉलम को रो बनाने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ता है, ठीक है। 10 नंबर में अगर हम देखें तो कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं। मतलब देखिए जब भी आपको कोई MS एक्सेल में कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो उसमें कौन सा एक साइन आ जाता है जिससे कि पता चलता है कि हाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर साइन जो ऐसे करके होता है, ये ना थोड़ा मोटा में बिग प्लस आ जाने के बाद उसको आप कॉपी कर सकते हैं। कौन सा सेल पॉइंटर यह दर्शाता है कि सीरीज़ को फिल कर सकते हैं और सीरीज़ को फिल कर सकते हैं, तो ये कौन सा होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा स्मॉल थिन प्लस आइकॉन, ठीक है। स्मॉल थिन प्लस से ये सीरीज़ फिल हो जाएगा, मतलब उसको नीचे करते तो सीरीज़ बन जाता है, ठीक है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, आप डैश के द्वारा कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसका 12 का आंसर होगा C। हाँ, मतलब कि कॉलम जो होता है ना उसमें अगर आप कुछ लिखते हैं तो वो अंदर चला जाता है, मतलब अगर बड़ा है तो वो छिप जाता है, तो उसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो वो हो जाता है, वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका पूरा डाटा दिखने लगेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, पर ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो वो थोड़ा दिमाग घूम जाता है उस समय। लॉन्ग टेक्स्ट एक सेल
के साथ में एक से अधिक लाइन में टूट सकता है और आप ऐसे डैश के द्वारा कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि एक लॉन्ग टेक्स्ट है और लॉन्ग टेक्स्ट है और वो जैसे कि वो बहुत बड़ा है और ये जैसे कॉलम है उससे बाहर जा रहा है, तो आप उसको मतलब कि ऐसे ऐसे इस तरह से मतलब उसको तोड़ सकते हैं बहुत सारे लाइन में। तो ऐसा कैसे करेंगे? तो ऐसा करने का एक ही है, वो रैप टेक्स्ट करना पड़ता है। रैप टेक्स्ट कीजिएगा तो जो लंबा टेक्स्ट है वो इस तरह से छोटा हो जाएगा, मतलब टूट के हो जाएगा और वो एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। ये देखिए 14 नंबर, MS एक्सेल फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में स्टेप के लिए डैश डिफ़ॉल्ट वैल्यू का प्रयोग होता है। तो सीरीज़ फिल में कौन सा डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है? तो 14 का 1 होगा, ठीक है, 1 डिफ़ॉल्ट में 1 होता है। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप दूसरे सेल के कंटेंट को मूव कर सकते हैं। तो मूव का यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो माउस पॉइंटर में एंकर जो होता है वो मूव के लिए होता है, ठीक है। तो यही था, आपको मैंने लगभग 60 क्वेश्चन करा दिए 15-15 के सेट में। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट कीजिएगा। आपका नंबर कितना है? अगर आप अपना नंबर जो है मार्क्स कैलकुलेट करें तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस बार जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछा गया था उसमें से क्या क्या रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। चलिए।